हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे लूप्स के बारे में। लूप क्या होता है? लूप मीन्स परफॉर्मिंग सेम एक्टिविटी रिपीटेडली। सपोज, क्योंकि हम वी आर इन द प्रोग्रामिंग वर्ल्ड, आप एक बहुत बड़ा प्रोग्राम लिख रहे हो ऐसे, लेकिन इस प्रोग्राम में क्या हो रहा है, एक पार्ट ऑफ कोड जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है। वो आप यहाँ पे भी वही कोड आप लिख रहे हो, यहाँ पे भी वही कोड आप लिख रहे हो, यहाँ पे भी आप वही कोड लिख रहे हो। Suppose these are 20 lines of code which you are repeating again and again. ये यहाँ पे 20 lines हैं, ये यहाँ पे 20 lines है, ये यहाँ पे 20 lines of code है। ये फिनिश हो गया तो ये फिर स्टार्ट होता है, ये फिनिश हो गया तो ये स्टार्ट होता है, और यही कोड आपको 100 टाइम्स लिखना है। यानी यू आर रिपीटिंग द सेम कोड अगेन एंड अगेन। इस चीज को हैंडल करने के लिए हमारी लैंग्वेज में जो कोड अवेलेबल, जो टूल अवेलेबल है, दैट इज लूप्स। अब हम एक दूसरी एग्जांपल ले लेंगे। सपोज कोई एथलीट है, वो इस ग्राउंड के गिर्द राउंड्स मारता है, और उसका टारगेट ये है कि दैट ही विल फिनिश सपोज 70 राउंड्स इन अ वीक, यानी वो 70 राउंड्स कंप्लीट करेगा। अब इसको ट्रैक रखने के लिए वो एक वेरिएबल ले लेगा, सपोज एक्स। जब वो पहले दिन आएगा तो वो इस एक्स का वैल्यू 0 रखेगा, और फिर जाके वो एक राउंड कंप्लीट करेगा। देन ही विल रिपीट द सेम टास्क, देन ही विल रिपीट द सेम टास्क, and each repetition in loop terminology is called iteration। हर एक राउंड को आप आइट्रेशन कह सकते हो, और हर एक राउंड के कंप्लीशन के बाद वो कहता है कि मैंने ये काउंटर जो है इसको इंक्रीज करता है, और लास्ट में वो 10 दे देता है पहले दिन। उसके बाद वो दूसरे दिन आता है, he starts with 11, he starts with 10। जो ही पहला राउंड कंप्लीट होता है तो he starts with 10, जो ही पहला राउंड कंप्लीट होता है 11, 12, 13, और इस दिन ये चला जाता है अप टू 20। जब ये तीसरे दिन आता है तो ये x इज इक्वल टू 30 से स्टार्ट करता है। जो ही एक एक राउंड फिनिश करता है तो पहुंच जाता है अप टू 40। इन दिस वे ही कम्स अप फॉर ऑल द 7 डेज। तो यहाँ पे उसका होता है लास्ट दिन जब आएगा 60 होगा, और यहाँ पे इसको ये x का वैल्यू जो है 70 तक पहुंचा देता है, यानी 10 राउंड्स वो हर दिन मारता है। तो इसका मतलब उसको दो तीन चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। सबसे पहले ही हैज टू कीप ट्रैक ऑफ द इनिशियल वैल्यू, यानी इनिशियल वैल्यू क्या है उसका इसको ख्याल रखना पड़ता है कि माई सपोज एक्स इज हियर 10, और उसको हर एक राउंड या हर एक आइट्रेशन के बाद इस वैल्यू को एक एक ऐड करना है, और एक कंडीशन को चेक करना है, क्योंकि हर डे जो है उसको 10 राउंड के बाद निकलना है। जो ही ये कंडीशन ट्रू हो गई, यानी उसका एक्स 20 हो गया, वो फिनिश कर देता है डे और चला जाता है, फिर दूसरे दिन आता है। और यू क्या करता करता है, वो चीटिंग भी नहीं करता है, यानी जब वो एक राउंड फिनिश करता है तो इसका एक्स जो है एक इंक्रीज होता है। अब जो भी लूप होता है वो यही ट्रेंड फॉलो करता है। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन ऑफ सम काउंटर विच विल कीप ट्रैक, उसके बाद उसको इंक्रीमेंट करना, उसके बाद कंडीशन को चेक करना वेदर ही हैज अचीव्ड द टारगेट और नॉट, और इस तरह से वो आगे मूव होता है। तो सबसे पहले जो आप किसी भी लूप जब आप पढ़ोगे, सबसे पहले उसमें होता है इनिशियलाइजेशन, जिसकी बुनियाद पे आप सारे आइट्रेशन करते हो। दूसरी चीज जो होती है इसमें काउंटर, किस राउंड में आप हो उसका ख्याल रखना है। और तीसरी चीज होती है कि इस काउंटर के उस वैल्यू को चेक करना जिसकी बुनियाद पे हम इससे लूप से बाहर निकलेंगे। अगर वो कंडीशन चेक नहीं होगी तो वी विल बी स्टक इन द इनफाइनाइट लूप। अब हमारे पास तीन लूप्स है, एक तो हमारे पास फॉर लूप है, दूसरा हमारे पास वाइल लूप है, और तीसरा हमारे पास डू वाइल लूप है।
फॉर लूप में सबसे पहले क्या होता है, हमने प्रोग्राम को स्टार्ट किया, उसके बाद एक काउंटर को हम इनिशियलाइज करते हैं, उसके बाद हम चेक करते हैं कंडीशन को। कंडीशन क्या, सपोज मैंने काउंटर जो है आई इज इक्वल टू सपोज समथिंग रखा 30, फिर यहाँ 0 रखा, फिर मैं देखता हूँ इज आई लेस देन 10। उसके बाद दो ही चीजें, अगर फॉल्स हुआ तो हम बाहर निकलेंगे लूप से, अगर ट्रू हुआ तो मैं लूप का जो स्टेटमेंट होगा उसको एग्जीक्यूट करूंगा, और स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करने के बाद काउंटर को अपडेट करूंगा, यानी आई का वैल्यू इंक्रीज करूंगा, और फिर से कंडीशन चेक करूंगा। और ये वाला पार्ट जो है this is which will happen repeatedly. Statements update counter condition, statements update counter condition. This counter is necessarily to be updated. अगर ये अपडेट नहीं हुआ तो ये लूप इनफाइनाइट बन जाएगा, और ये कंडीशन जो होगी ये वैलिड कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, तभी जाके हम क्या कर सकते हैं, तभी जाके हम इस लूप से बाहर निकल सकते हैं। लिखते कैसे हैं इसको सिंटैक्स से, ऐसे फॉर आई इज इक्वल टू 0, दिस इज इनिशियलाइजेशन, उसके बाद कंडीशन, उसके बाद दिस। ये जो होता है ये पहली बार खाली होता है, ये इनिशियलाइजेशन बार बार नहीं होती है। वंस दिस हैज बीन डन, उसके बाद ये चेक होता है पहले इज आई लेस देन, अगर है तो ये लूप बॉडी एग्जीक्यूट हो जाएगी। उसके बाद वंस लूप बॉडी हैज फिनिश्ड, उसके बाद ये यहाँ चला आता है कि इसको वैल्यू इंक्रीज कर दो, और उसके बाद ये फिर से यहाँ चेक करता है, फिर से यहाँ की ओर आता है, एंड दिस थिंग हैपेंस रिपीटेडली। नाउ अब हम क्या करेंगे, हम कंपाइलर के थ्रू ये देखेंगे कि एक फॉर लूप को हम कैसे लिखेंगे। ओके, ये मेरा प्रोग्राम है। आई विल राइट डाउन हियर डेमोन्स्ट्रेट फॉर लूप। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक कन्वर्टर को डिक्लेयर करेंगे, एक वेरिएबल को, उसके बाद फॉर काउंटर इज इक्वल टू 0, इनिशियल वैल्यू दे दिया, काउंटर लेस देन 10, ये हो गई दो चीजें, दिस इज द कंडीशन। काउंटर प्लस प्लस, दिस विल इंक्रीज इट। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, काउंटर, सपोज मैं यहाँ पे लिखूंगा, कुछ भी लिख दो, या कुछ भी लिखने के बजाय सीधे काउंटर ही लिख देंगे। काउंटर लिखने के बाद सपोज आउट, मैं इसको आउटपुट पे प्रिंट करना चाहता हूँ। काउंटर के बाद लिखेंगे स्पेस और हेलो, हम 10 टाइम्स हेलो लिखेंगे, और उसके बाद एंड लाइन। एक ही स्टेटमेंट मैंने लिख दिया इसमें, और उसके बाद जो ही हम लूप से बाहर आएंगे, रिटर्न 0। या आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो, यू आर आउटसाइड द लूप, सी आउट, यू आर आउटसाइड द फॉर लूप। ओके, उसके बाद हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे, लेट्स रन इट। ओके, ये देखो 0 1 2 अप टू 9 इसने हेलो प्रिंट किया, और यहाँ पे इसने हमें दिखाया यू आर आउटसाइड द लूप। ये जो है दिस इज द बॉडी ऑफ द लूप, और यहाँ से यहाँ तक ये सारा जो है दिस इज द ब्लॉक ऑफ द लूप विच विल बी एग्जीक्यूटेड, और ये वाला पार्ट जो है दिस इज आउटसाइड द लूप। लेट्स मूव बैक टू आवर प्रेजेंटेशन टू सी द नेक्स्ट लूप। तो हमने देखा अब दिस फॉर लूप को कैसे हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट भी करते हैं। नाउ लेट्स मूव टू दिस वाज द दिस, ये यहाँ पे तो हमें ये आउटपुट मिलेगा। नाउ लेट्स मूव द व्हाइल लूप।
वाइल लूप में सबसे पहले क्या होता है, यू हैव द स्टार्ट। उसके बाद यहाँ पे भी किसी काउंटर को इनिशियलाइज करना है, जैसे मैंने बोला आपको। जब हमने इस काउंटर को इनिशियलाइज किया उसके बाद हम क्या करते हैं, इसकी कंडीशन को चेक करते हैं जिसकी बुनियाद पर मैं लूप को चलाना चाहता हूँ। अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो ये जो है लूप खत्म होगा, यानी लूप के आउटसाइड हमारा प्रोग्राम आ जाएगा। और अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो सीधे जो लूप की बॉडी है उसके स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे, काउंटर उसके बाद अपडेट होगा, फिर से कंडीशन चेक होगी। यानी ये वाला पार्ट जो है दिस विल रिपीटेडली एग्जीक्यूट जहां तक ये कंडीशन जो है वो एग्जीक्यूट ना होगी, ये जो कंडीशन है जो फॉल्स ना होगी। जब तक ये ट्रू होगी तब तक ये चलता, ये लूप जो है लूप की बॉडी चलती रहेगी। अब यहाँ पे ये प्रोग्राम है, हमने क्या करना है, सबसे पहले इनिशियलाइज किया काउंटर को, उसके बाद चेक करेंगे काउंटर लेस देन 10 और उसके बाद हम फिर से वही प्रोग्राम स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करेंगे। और उसके बाद जो हमारा काउंटर है वो फॉर लूप में यहाँ पे इंक्रीमेंट होता था, इस वाले केस में वो विद इन द बॉडी ऑफ लूप हम इसको क्या करेंगे, इंक्रीमेंट करेंगे। नाउ लेट्स मूव अगेन टू आवर कोड विंडो। ये हमारी कोड विंडो है। तो यहाँ पे हम अब लिखेंगे डेमोन्स्ट्रेट, दिस इज कमेंट, डेमोन्स्ट्रेट व्हाइल लूप। ठीक है, सिंपली व्हाइल लूप लिख देंगे। काउंटर तो मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, तो व्हाइल लूप में सबसे पहले इनिशियलाइजेशन, काउंटर को इनिशियलाइज किया, इसको हम 0 के बराबर कर देंगे। उसके बाद व्हाइल कीवर्ड का यूज करेंगे, लिखेंगे जब तक काउंटर हमारा लेस देन 10 है तब तक आप लूप की बॉडी को एग्जीक्यूट करते जाओ। लूप की बॉडी में हम क्या लिखेंगे, सी आउट लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे व्हाइल लूप, व्हाइल लूप आइट्रेशन, कौन सी आइट्रेशन है वो उसके बाद लिख देंगे, काउंटर का वैल्यू ले लेंगे और एंड लाइन, ताकि हमें सब कुछ नई लाइन में दिखे। देखो यहाँ पे हमें काउंटर को एक्सप्लिसिटली विद इन द लूप जो है उसको इंक्रीमेंट करना है। ये हो गया हमारा लूप कंप्लीट। तो ये हमारा व्हाइल लूप है और यहाँ पे हम लिख सकते हैं सी आउट आउटसाइड व्हाइल लूप, ये हो गया। और ये वाला जो है ये रिटर्न 0, इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे क्योंकि हमारी प्रोग्राम का लास्ट स्टेटमेंट अब ये आ जाएगा, रिटर्न 0। नाउ लेट्स रन इट वंस। ओके, ये देखो व्हाइल लूप, पहले हमारा फॉर लूप आ गया, फिर व्हाइल लूप आइट्रेशन 1 2 3 0 1 2 3 4 5 अप टू 9 आ गया। इस तरह से हमारा व्हाइल लूप जो है ये भी क्लियर हो गया। अब लेट्स मूव टू द स्लाइड अगेन। उसके बाद जो हमारे पास लूप आता है दैट इज डू व्हाइल लूप। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज है, यहाँ पे आपका प्रोग्राम स्टार्ट होता है, सबसे पहले लूप की बॉडी जो है एक बार वो एग्जीक्यूट होती है, वंस इट हैज बीन एग्जीक्यूटेड उसके बाद कंडीशन चेक होती है। अगर कंडीशन ट्रू हुई तो फिर से क्या होगा, फिर से हमारा वो काउंटर अपडेट होगा, फिर से यहाँ चला जाएगा, ये लूप बॉडी में प्रोग्राम चला जाएगा और फिर से कंडीशन चेक होगी। और अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो ये आउटसाइड द प्रोग्राम आ जाएगा। यानी सबसे पहले मैंने काउंटर को 1 कर दिया, उसके बाद मैं डू लिखता हूँ, कोई कंडीशन चेक नहीं होती है, सीधे लूप की बॉडी में चला जाता है। यानी इस वाले केस में ये होता है कि लूप की बॉडी एटलीस्ट वंस एग्जीक्यूट होती है। तो यहाँ पे लूप बॉडी का पहला स्टेटमेंट काउंटर को ऐड किया, उसके बाद लास्ट में मैं इसको विद द हेल्प ऑफ यहाँ पे व्हाइल भी लिखना था, व्हाइल से
यहाँ पे मैं काउंटर को चेक करता हूँ। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो फिर से यहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट होगा, दूसरी आइट्रेशन इसकी स्टार्ट होगी। अगर ये फॉल्स हुआ तो ये क्या होगा, ये प्रोग्राम कंट्रोल जो है ये आउटसाइड द लूप बॉडी चला जाएगा। दिस इज यूजुअली कॉल्ड एग्जिट कंट्रोल लूप। वो जो हमारी वो पुराने दो लूप्स है, फॉर लूप और व्हाइल लूप, दे आर कॉल्ड एंट्री कंट्रोल लूप्स। इसमें ये पॉसिबिलिटी है कि अगर ये कंडीशन फॉल्स भी, अगर इसका 100 भी वैल्यू होता, ये स्टिल भी एक बार जरूर एग्जीक्यूट होता। ऑन द अदर हैंड वो वाले जो लूप्स हैं वो एग्जीक्यूट नहीं हो सकते थे। लेट्स मूव अगेन टू द कोड विंडो टू चेक इट आउट। इस बार हम क्या देखेंगे, डू वाइल लूप। हम देखेंगे डू वाइल। क्या लिखना है फिर से, काउंटर को फिर से हम वही कर देंगे, काउंटर इज इक्वल टू 0, फिर लिखेंगे डू, इसके अंदर लिखना है ओके। इसने हमें डू वाइल का सारा सिंटेक्स, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कोड लिखेंगे। कोड क्या लिखेंगे, सी आउट डू वाइल, उसके बाद यहाँ पे काउंटर लिखेंगे, काउंटर को वैल्यू प्रिंट करेंगे, उसके बाद एंड लाइन करेंगे। वंस दिस हैज बीन डन, उसके बाद काउंटर का वैल्यू इंक्रीज करेंगे क्योंकि ये काउंटर एक्सप्लिसिटली इंक्रीज नहीं हो रहा है। और यहाँ पे हम कंडीशन चेक करेंगे विद इन दिस व्हाइल के अंदर हम लिखेंगे काउंटर इज लेस देन 10। जब तक काउंटर लेस देन 10 है तब तक ये चीज होनी चाहिए। और उसके बाद सी आउट यू आर आउटसाइड डू वाइल लूप, ये हो गया। उसके बाद रिटर्न 0, तो यहाँ पे मेरा रिटर्न हो जाएगा ये। तो अब जो हमारा तीसरा लूप ये होगा, दैट इज डू वाइल। एक बार तो ये होगा ही होगा, इन केस अगर मैं इसका वैल्यू 100 भी लिखूं, 1000 लिख दूं, ये कंडीशन तो फॉल्स हो जाएगी, तो बाहर आ जाएगा। और लूप की बॉडी एक बार होगी, उन वाले उस वाले प्रीवियस टू केसेस में वो नहीं होता। नाउ लेट्स रन इट वंस। ओके, देखो वाइल लूप आ गया, डू वाइल लूप एग्जीक्यूट नहीं हुआ। हो गया डू वाइल नहीं, आउटसाइड डू वाइल डायरेक्टली। ओके, यहाँ पे रिटर्न जो है ये यहीं पे प्रोग्राम को रिटर्न करता है। नाउ लेट्स सी। ओके, ये देखो आ गया डू वाइल। अब अगर सपोज मैं क्या करूंगा, आप यू विल सी दिस इज द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम। ये पहले हमने हेलो किया, फिर वाइल लूप किया, फिर डू वाइल किया। अब अगर मैं सपोज इसका वैल्यू यहाँ पे 100 रख दूं, यानी कंडीशन जो है वो फॉल्स है, एक बार फिर भी ये एग्जीक्यूट होगा, लेकिन 10 बार नहीं होगा। देखो, डू वाइल लूप 100 हो गया और उसके बाद यू आर आउटसाइड द लूप, यानी उसके बाद ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ, इट स्टॉप्ड हियर। नाउ लेट्स मूव अगेन टू आवर स्लाइड। ये हो गया हमारा डू वाइल लूप। उसके बाद होता है ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट। क्या होता है, व्हाट्स एक्चुअली ब्रेक एंड व्हाट्स कंटिन्यू। ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है, ये आपको आपके लूप से बाहर ले आता है। सपोज यू वांट टू बेस्ड ऑन सम फ्लैग, आप चाहते हो कि लूप की बॉडी से आप बीच में से ही बाहर आ जाओ विदाउट दिस कंप्लीटिंग अदर आइट्रेशंस। उस वाले केस में हम किस चीज को यूज करते हैं, उस वाले केस में हम ब्रेक का यूज करते हैं। और कंटिन्यू क्या करता है, कंटिन्यू ये चीज करता है कि जो आपकी आइट्रेशन होती है, जहां पे भी ये कंटिन्यू दिखाता है तो वहीं से ये वापस चला जाता है नए आइट्रेशन के लिए, न्यू आइट्रेशन जो होगी उसके लिए। तो वी विल सी टू थिंग्स कि ब्रेक से अब क्या होता है। सपोज दिस इज द लूप बॉडी, ये हमारी लूप की बॉडी है।
दिस इज द व्हाइल लूप बॉडी, दिस इज द फॉर लूप बॉडी। यहाँ से स्टार्ट होती है इसकी बॉडी और यहाँ पे एंड होती है। हमने लूप की बॉडी के अंदर क्या किया, हमने कंडीशन को चेक किया, अगर वो कंडीशन ट्रू हो गई तो हम इससे सीधे बाहर आ जाते हैं। सिंपली हम भी एग्जिट द लूप। इसी तरह से डू वाइल में भी हम यहीं से बाहर आ जाते हैं, इसी तरह से फॉर लूप में भी हम वहीं से बाहर आ जाते हैं। ऑन द अदर हैंड कंटिन्यू क्या करता है, कंटिन्यू इस आइट्रेशन को एंड करता है और नेक्स्ट आइट्रेशन ऑफ द लूप जो है उसको स्टार्ट करता है। तो चलो लेट्स सी दैट थिंग थ्रू प्रोग्रामिंग। ओके, तो मैं यहाँ पे चेक करूंगा कि सपोज मैं एक लूप ले लूंगा, फॉर लूप, फॉर काउंटर इक्वल टू 0, काउंटर लेस देन 10, काउंटर प्लस प्लस। मैं अब प्रिंट कर रहा हूँ, क्या प्रिंट कर रहा हूँ, सी आउट। सपोज मैं लिख रहा हूँ फॉर लूप टू चेक काउंटर 10 को चेक करने के लिए, यानी ये 0 to 9 प्रिंट होना चाहिए था। यहाँ पे मैं लिखूंगा काउंटर। अब विद इन द फॉर लूप में नेक्स्ट करूंगा इफ को, यानी इफ मैंने रख दिया इफ काउंटर इज इक्वल टू, अगर काउंटर 5 के बराबर हुआ क्या करना है, यू हैव टू डू नथिंग, यू हैव टू ब्रेक। ओके, फिर रिटर्न को यहाँ से निकाल दो, इसको यहाँ पे डाल दो। सी आउट चेक यूज ऑफ ब्रेक। इसमें क्या होगा, अगर नॉर्मली ये फॉर लूप एग्जीक्यूट हो जाता तो क्या होता, 0 to 9 मुझे ये वाला जो है आउटपुट पर दिखता है, ये वाला स्टेटमेंट। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम डूइंग वन थिंग, मैं 5 चेक कर रहा हूँ। अगर काउंटर का वैल्यू 5 है तो 5 के बाद ही ये ब्रेक स्टेटमेंट लिख देता हूँ, यानी ये इस फॉर लूप से बाहर आ जाएगा, यहाँ पे पहुंच जाएगा और प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। लेट्स सी इट। ओके देखो, फॉर लूप टू चेक काउंटर 10, 5 आ गया, यहीं पे ये क्लोज हो गया। अब अगर मैं 6 लिखूंगा, यानी ये आ गया 1 2 3 4 5, अगर मैं 6 लिखूंगा तो 6 तक ये चलेगा और 6 के बाद ये एग्जीक्यूट बाहर आ जाएगा। देखो, दिस इज द 6 और यहाँ से ये बाहर आ गया। अब इसी तरह से मैं क्या कर सकता हूँ, आई कैन ऑल्सो चेक, सपोज मैं इस सारे कोड को कॉपी करूंगा, कॉपी करने के बाद यहाँ पे फिर से पेस्ट कर देंगे और इंस्टेड ऑफ राइटिंग ब्रेक हियर आई विल राइट कंटिन्यू। ठीक है, कंटिन्यू लिखने के बाद जो ही आप सपोज 4 के बाद ही कंटिन्यू करो, जो ही इसका 4 आ गया तो क्या होगा, अब इसके बाद तो कोई स्टेटमेंट है नहीं, ये मुझे कोई इम्पैक्ट नहीं दिखाएगा। आई विल डू वन थिंग, आई विल कम हियर, कंटिन्यू के बाद मैं वो वाला स्टेटमेंट लिखूंगा। ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट रिमूव कर दो। अब क्या होगा, इट विल चेक, अगर 4 होगा काउंटर तो उस वक्त ये लूप की बाकी स्टेटमेंट जो लूप के हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे, बल्कि सीधे यहाँ पे आ जाएगा और नए वैल्यू ऑफ काउंटर से ये एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी ये जो भी स्टेटमेंट इसके बाद आ जाएंगे इस कंटिन्यू के बाद वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे, बट यस, यानी 4 जो है 4 वाली आइट्रेशन नहीं होगी, तो फॉर लूप चेक काउंटर, तो बाकी सारे जो है वो कंटिन्यू वो प्रिंट होंगे। लेट्स सी इट। लुक, 3 के बाद 4 आना चाहिए था लेकिन 4 नहीं आया, 5 आया, 6 आया, 7 आया। तो इस तरह से हमने कंटिन्यू भी सीखा।
विद दिस आई होप कि आप इस लूप्स के जो प्रोग्राम है इनको अपने कंप्यूटर्स पे प्रैक्टिस करोगे फॉर बेटर लर्निंग। थैंक यू।